नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के निचोड़ सीरीज में भारत का भूगोल का पार्ट जलवायु यानी क्लाइमेट को कंप्लीट करेंगे। यह चैप्टर जीके जीएस एवं भूगोल विषय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। जलवायु क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है? किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक अक्षांशीय अवस्थिति होती है। उस जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है? वह क्षेत्र कितने अक्षांश पे है, यानी कि अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द जो नीचे निम्नलिखित दिए गए हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। ये कौन कौन से शब्द होते हैं? ये शब्द होते हैं अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जलधाराएं, वर्षा, पहाड़, पर्वत और ये जो है जलवायु के निर्धारित करने वाले कारक हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है भारत में, उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून की बात किया जाए, ग्रीष्मकालीन मानसून, तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो दिशा होती है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। यानी कि ये हुआ दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और इसकी दिशा इस प्रकार से होती है उत्तर पूर्व। जो जून में केरल यही है, केरल यही होता है दक्षिण में, इस साइड में, और यही केरल से मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को 1 जून को भारत में शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु में, जून में। चलिए आगे चलते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो भारत के जो उत्तरी पश्चिमी मैदान हैं वहां शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है, पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। ये भारत हमारा है, मान लीजिए। तो ये जो है शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम मैदान, यानी कि ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो शरद ऋतु में जो वर्षा होती है वह पंजाब एवं तमिलनाडु में होती है, पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, यानी कि ये जो क्षेत्र होता है ये पश्चिमी घाट के ढलान होते हैं। ये इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये केरल, गोवा, इस क्षेत्र का ये जो है ये पश्चिमी घाट। फिर इधर का ये पूर्वी हिमालय जो है, ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब क्षेत्र पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश की तरफ और मेघालय में होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय
मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, जिसी के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप बन जाता है और निम्न दाब हो जाता है, तो निम्न दाब होने से हवा जो है निम्न दाब की ओर, उच्च से निम्न की ओर बहने लगती है, तो केरल के तटों से दक्षिण पश्चिम मानसून उठ खड़ा होता है 1 जून से। चलिए व्यापारिक पवनें क्या होती हैं इनको देखते हैं। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये बीचों बीच 0 डिग्री, ये क्या है? यही क्या है? विषुवत रेखा है और इसके ऊपर में यानी कि उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। तो यहां से 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों की ओर बहने वाली जो ये हवाएं होती हैं, यही जो है दक्षिण अक्षांशों में बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध 35 डिग्री नॉर्थ से एनएस से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध 0 डिग्री से 5 मिनट एनएस की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो है ये उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर दिशा, और पूर्व कैसे? इधर उत्तर पूर्व, ये ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। ये गोलार्ध है, ये विषुवत रेखा है, यही 0 डिग्री होता है। तो उत्तर पूर्व, ये देखिए, ये जब ये बहती किधर से हैं? तो विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व यानी कि ये पूर्व इधर है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, नीचे दक्षिण पूर्व। ये दिशा जो होती है इनकी व्यापारिक पवनों की होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय
भाषा में चलने वाली पवनों को काल वैशाखी, पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं वो काल वैशाखी, और असम में इन्हें चाय वर्षा कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम, और सबसे अधिक मसीनाराम, पहले था चेरापूंजी, अब मसीनाराम हो गया है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है। कोपेन जो सम्मेलन होता है वहां 1918 में जो सम्मेलन हुआ था वहां विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। जलवायु निर्धारण के आधार क्या है, तो वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान एवं वार्षिक एवं मासिक वर्षा, और तीसरा वनस्पति, ये जलवायु निर्धारण के आधार होते हैं। कौन कौन, पहला वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा वार्षिक एवं मासिक वर्षा, तापमान, वर्षा और वनस्पति। अब देखिए कोपेन की योजना के अनुसार जलवायु प्रदेश ये बांटे गए हैं। कोपेन में भारत के जलवायु प्रदेश के जलवायु के प्रकार, वर्ष, तो ये जो है लघु शुष्क ऋतु, मानसूनी जलवायु का वर्ण संकेत होता है AMW, और यह जो है जलवायु गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट में पाया जाता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु का वर्ण संकेत AS है, और यह जो है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इसका क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसका वर्ण संकेत AW है। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग में यह पाया जाता है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSSW है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में यह जलवायु पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW है, इसका वर्ण संकेत। राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में यह जलवायु पाई जाती है। शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु यह CWG, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इस जलवायु में आता है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC इसका वर्ण संकेत है, और यह जलवायु अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं असम में पाई जाती है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु, इसका वर्ण संकेत E है, और यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET, यह जो है टुंड्रा तुल्य जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब ITCZ क्या होता है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह जो होता है यह क्या होता है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को ITCZ बोलते हैं। ITCZ एक निम्न वायु दाब पट्टी है। ये ध्यान रखिएगा कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है ITCZ, यह निम्न वायु दाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। यह क्या है, यहाँ उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व जो व्यापारिक पवनें मिलती हैं विषुवत रेखा पर, वह ITCZ अंतः अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। जहां दोनों मिलती हैं, दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। इसका यहाँ क्या होता है, तब दोनों मिलती हैं तो विषुवतीय
ये पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। अब जो है लू का नाम सुने होंगे। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें होती हैं लू। चलिए ये देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की समान स्थितियां हैं। देखिए सबसे पहले कहाँ हम बताए थे, केरल में मानसून 1 जून को, देखिए तिरुवनंतपुरम यहाँ से उठती है और 1 जून को, यह 1 जून को ये क्षेत्र है, 1 जून को ही ये बंगाल की खाड़ी केरल से ये 1 जून को उठती हैं और ये 1 जून को बंगाल की खाड़ी होते हुए, ये देखिए बंगाल की खाड़ी होते हुए यही लाइन है, 1 जून को इस प्रकार से ये मेघालय पहुंच जाती है। मेघालय के मसीनाराम में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये 1 जून को मानसून इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी होते हुए पहुंचती है। फिर उसके बाद में ये देखिए 5 जून का ये क्षेत्र है, ये 5 जून को इस प्रकार से 1 जून के बाद 5 जून के बीच का क्षेत्र, ये देखिए यही जो है ये 5 जून को यहाँ तक पहुँचती है। ये जो है बंगाल होते हुए यह मानसून यहाँ तक पहुँच जाती है, नेपाल के सीमा, नेपाल देश के अंदर तक। इस प्रकार से यह देख रहे हैं 10 जून का दिया गया है। 10 जून को मानसून मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता और पटना 10 जून को बिहार में भी प्रवेश कर जाती है। ये देखिए फिर ये 15 जून, यहाँ 15 जून तक यह अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश, ये सब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 15 जून तक आ जाती है। और जुलाई के क्षेत्रों में राजस्थान, ये 15 जुलाई तक ये सब चलती हैं। ये देखिए आपको ये दक्षिण का क्षेत्र है और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से ये जो है उत्तर और ये पूरब के क्षेत्रों में मानसून, ये पूरब का क्षेत्र है, ऊपर जाएंगे उत्तर, ये मानसून चलते रहता है। चलिए ये कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून समय सामान्यतः कब से कब तक है? जून से सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो जो नार्वेस्टर उत्पत्ति होती है वो कोटा नागपुर पठार झारखंड में होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य जो है महीना कौन सा होता है? तो नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले, वहीं जाड़े के दिनों में तमिलनाडु और पंजाब में वर्षा होती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है और एल एवं ला लीना आदि है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो उत्तर पूर्वी मानसून से, यहां से प्रश्न पूछता है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है, क्योंकि शरद ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून चलती है और तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर उसके बाद पंजाब में होती है। भारत के किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक अक्षांश पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, क्योंकि उनकी ऊंचाई में भी भिन्नता है। अमृतसर पंजाब में कहाँ पड़ता है और शिमला हिमाचल प्रदेश में? तो अमृतसर ऊंचा है, शिमला थोड़ा नीचा है, इसलिए उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण दोनों एक अक्षांश में होने के बावजूद भी जलवायु में अंतर होता है।
काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? तो काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्वी मानसून की बौछार कर्नाटक राज्य में होता है। काफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है? तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति पर जो पूर्वी मानसून से वर्षा होती है वो कर्नाटक राज्य में होता है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से। आम्र वर्षा इसको इसलिए बोलते हैं कि आम के समय में वर्षा होती है, या केरल एवं तटीय कर्नाटक में। फिर भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो सबसे दैनिक तापांतर भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी क्या है? तो भारत के जो मानसून के प्रस्फोट, मानसून काफी मजबूत होने का कारण है पूर्वी जेट प्रवाह। पूर्वी जेट प्रवाह, ये देखिए, ये भारत वर्षा का वितरण है। ये भारत वर्षा का वितरण है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है? तो 111 सेंटीमीटर, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो हैं। पहला, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन है? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और हिमालय की पहाड़ियां, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खांसी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भाग 1000 सेंटीमीटर से भी, घाटियों में तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जैसे राजस्थान, पंजाब वगैरह क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा का क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वी राजस्थान में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। एकदम अल्प वर्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम, जो बार बार हम नाम ले रहे हैं, तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर, कहाँ? धरातल से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली हवा है। यह हवा कैसे चलती है? पश्चिम से इधर चलती है, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हवा है, जो क्षोभ मंडल में धरातल से 12 किलोमीटर के ऊपर बहती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।